प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगा जनाब अरशद शरीफ साहब के बारे में, जो कि पाकिस्तान के एक निडर, बहादुर और ऐसे सहाफ़ी थे जिनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने पनामा पेपर्स के बारे में जो तमाम तहकीकात की, इसके अलावा उन्होंने और भी करप्शन के, बदनवानी के पाकिस्तान के अंदर बहुत से केसेस के अंदर जो वो अपनी सहाफ़ी पेशावराना सहाफ़त के ज़रिए से उन केसेस को जो है वो एक्सप्लोर किया और टीवी पर आके उनका बड़ा गैर जानबदारी से तजिया पेश किया। यही नहीं, अरशद शरीफ शायद उन सहाफ़ियों में गिने जाते होंगे क्योंकि वो अपनी बात बड़ी दलेरी से करते थे। मैंने ये जो कहा कि गिने जाते होंगे वो इस वजह से कि मैं आज तक अरशद शरीफ से कभी नहीं मिला, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने उनकी सहाफ़त को टीवी पर ही देखा है और मैं उनकी सहाफ़त के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। आज जब मैं सुबह उठा तो पता चला कि जी उनकी एक नागहानी उनकी फौतगी हो गई है कीनिया के अंदर, उनकी वफ़ात हो गई है। उनको पहले खबर ये चलती रही कि उनको गाड़ी में जाते हुए कहीं पर रोड के ऊपर रोका गया, लेकिन वो रुके नहीं और उनको कत्ल कर दिया गया, उन पर फायरिंग हुई। जबकि बाद में रिपोर्ट्स पता चली कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि किसी स्नाइपर ने उनको बैक मिरर में से जो गाड़ी का था उसके अंदर से गोली मारी, जो उनके सर के पिछले हिस्से से होती हुई उनके सर के सामने फोरहेड से निकल गई। अब बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि कोई भी अगर बात कीनिया के अंदर ऐसी थी जिसके हवाले से वो किसी गाड़ी की तलाश में थे। ये भी आया है कि वो जिस गाड़ी की तलाश में थे उसकी नंबर प्लेट बिल्कुल मुख्तलिफ थी जिस गाड़ी में अरशद शरीफ साहब बैठे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो उससे बिल्कुल डिफरेंट थी जिसकी तलाश वहाँ की पुलिस को थी। इसके अलावा बैरिस्टर शुएब, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर की है, उनके को पिटिशनर वहाँ पे मोहित पीरज़ादा साहब हैं, उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बिठाने के लिए इस कत्ल पर और इस शहादत पर जो है वो बहुत गम और गुस्से का भी इजहार किया है और वो बहुत रंजीदा हैं इस बात पर कि पाकिस्तान के इतने बड़े सहाफ़ी को जो है एक ऐसे मुल्क में शहीद कर दिया गया कि जहाँ पर उनको छुप के रहना पड़ रहा था। उन्होंने एक बात तफसीलात बताते हुए बैरिस्टर शुएब ने ये बताया कि पहले उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो कत्ल की धमकियाँ मिल रही थी और उनको रात के अंधेरे में पाकिस्तान से यूएई जाना पड़ा फौरी तौर पर। जब वो यूएई चले गए तो वहाँ से भी उन्होंने, बैरिस्टर शुएब ने ये कहा कि पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स ने यूएई की हुकूमत को फोर्स किया कि इनको वहाँ से निकाला जाए और वो वहाँ से निकलकर उस जगह गए जहाँ पर पाकिस्तानी को बग़ैर वीज़े के, यानी वहाँ पर अराइवल पर वीज़ा मिल सकता था, और वो कीनिया चले गए और वहाँ पर भी वो कोई महीना से, वो कह रहे हैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, वहाँ पर छुप कर रह रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन पाकिस्तान के अंदर लोग थे जो अरशद शरीफ को मारना चाहते थे, और वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको यूएई से निकाला, और वो कौन लोग थे जिन्होंने यूएई से निकाल के उनको कीनिया में उनको शहीद करने में एक इंस्ट्रूमेंट का किरदार अदा किया। सवाल ये पैदा होता है कि आप कितने अरशद शरीफ मारेंगे। एक और सवाल इससे ये भी पैदा होता है कि अब क्या हर सच बोलने वाले सहाफ़ी को आप इसी तरह शहीद कर दिया करेंगे? पहले इस मुल्क का भुट्टो नहीं मर रहा था, अब इस मुल्क के अंदर मुझे लगता है कि हर घर से एक सच्चा सहाफ़ी निकलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वीलॉग्स के ज़रिए से हर बंदा अपनी राय ज़नी करने का हक रखता है। तो कितने अरशद शरीफ आप मारेंगे? अगर कोई ये समझता है कि अरशद शरीफ साहब को शहीद करने के बाद पाकिस्तान के बाकिया जर्नलिस्ट जो है वो खामोश हो जाएंगे, तो इससे एक बात तो सामने आ गई कि सच बोलने पर शहादत मिलेगी और कंप्रोमाइज़ करने पर, झूठ बोलने पर, प्रोपेगेंडा करने पर आपको लफाफा मिलेगा। शहादत लेनी है या लफाफा लेना है, ये अब उन सहाफ़ियों पर जो है वो मुनहसर है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर, कीनिया एक छोटा सा मुल्क,
اور وہاں پر ایک پاکستانی شہری کو شہید کر دیا گیا، اور ہائی کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھرپور مدد کریں گے میت کو واپس لانے کی، تمام سہولیات میسر کریں گے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا شہری ہے، ہم اس کو لے کر آئیں گے اور پورے اعزاز کے ساتھ اسے دفنائیں گے۔ سہولتیں دینے کے لیے ایک احسان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر وہ شاید سہولتیں نہ دیں تو ان کے اگر میت نہ آ سکی تو کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ریمنڈ ڈیوس نے ایک دفعہ پاکستان میں 2 نوجوانوں کو یہاں پہ قتل کر دیا تھا۔ وہ سنائپر تھا، اس نے چلتی گاڑی میں، اور وہ خود جو ہے اس نے بڑے آرام سے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد ان کی خاندان کو انہوں نے جو ہے وہ دیت کے قانون کے تحت پیسے دے کر اپنی جان چھڑائی اور اس ملک سے وہ چلا گیا۔ کیا ارشد شریف نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا کیونکہ وہ سچ بولتا تھا؟ تو اس سے پتہ چل جانا چاہیے ان فورسز کو کہ پاکستان تبدیل ہو چکا ہے۔ ارشد شریف کی شہادت اس بات کی پوری طرح چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ وہ جو بھی کہتا تھا وہ سچ تھا، اسی وجہ سے اس کو شہید کیا گیا۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کی صحافت کا وہ سچ پر مبنی تھا، کیونکہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی ذاتی طور پہ کہ اس کو قتل کیا جاتا۔ اختلاف رائے رکھنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن کسی کو قتل کر دینا، شہید کر دینا صرف اس بات پر کہ مجھ کو اس سے اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ تو حساب لے گئے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بدل چکا ہے۔ ارشد شریف کی شہادت ان تمام شہادتوں میں ایک شہادت ہے جو پاکستان کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، کریں گی، اور پاکستان انشاءاللہ اب سیدھے راستے پر ہے اور ان تمام قوتوں کو شکست ہو رہی ہے اور ہوگی۔ بہت شکریہ۔